हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज हम नंबर सिस्टम की क्लास 4th करने वाले हैं। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम में आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे संख्याओं के बारे में चर्चा की थी और दूसरी वीडियो में मैंने आपको संख्याओं को लिखते कैसे हैं, संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं, और भी हमने संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। और हमने थर्ड वीडियो में आपसे स्थानीय मान और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इन सब के बारे में चर्चा की थी। आज हमारी नंबर सिस्टम की 4th वीडियो है। आज हम इसमें विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे और यह हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल आज हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले विभाज्यता का नियम हम अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो विभाज्यता का नियम हमें पढ़ना है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अगर आप 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ना चाहोगे तो ये 2 से विभाज्यता का नियम होता क्या है, और इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम आप पढ़ ही चुके होंगे कि 2 से वही संख्या कटती है, 2 से वही संख्या कटती है जिसके आखिरी अंक यानी कि इकाई अंक, जिसका आखिरी अंक क्या हो, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या इसके अलावा 0 हो। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है तो वह संख्या पूरी 2 से विभाज्य है। तो वह संख्या 2 से पूरी विभाज्य है। तो आपको बहुत आसानी से यहाँ से समझ में आएगा। जैसे मैं कुछ प्रश्न लिखना चाहूँगा, जैसे 54 हो गया, यहाँ 77 हो गया, यहाँ मैंने 60 लिख दिया, ये मैंने 53 लिख दिया। अब यहाँ से मेरे को ये बताना है कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी और कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब यहाँ से हमें पूरे में भाग 2 से नहीं देना, हमें केवल अंतिम अंक देखना है। इसका इकाई अंक कितना है? 4। और यहाँ से हमें दिखाया गया है, नियम में यही बताया गया, अगर जिसका आखिरी अंक 4 मिल जाएगा वह 2 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। ये सभी क्या हैं? ये सम संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं? सम संख्याएं हैं। जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या होगा वह 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। अब यहाँ से देखते हैं, ये इसके नीचे क्या लिखा है? 7। 7 से यह संख्या मतलब 2 से यह संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि इनमें से ये अंक है ही नहीं, तो यह नहीं कटेगी। 0 हाँ मिल गया, यह भी 2 से पूरी कट जाएगी। 3 नहीं कटेगी, क्योंकि 3 जो है इनमें से है ही नहीं। अब मैं 8 की बात करता हूं तो देखो 8 भी मिल गया, हाँ यह संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। 4 तो आपसे मैं पहले ही कह चुका हूं, जिनके अंतिम अंक किसी भी संख्या के अंतिम लास्ट डिजिट, एक डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई है तो वह संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। चलिए, ये तो आपको नियम बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब अगला नियम जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3 का नियम। 3 का नियम बहुत सरल है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देखिए, ये सवाल, इन पे सवाल नहीं बनते हैं, इनसे संबंधित कैलकुलेशन होती है। आप कैलकुलेशन में बहुत सहायता ले सकते हैं इनसे। यहाँ से देखिए, 3 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होगी? देखिए, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तभी वह संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे एक सवाल पेश करना चाहूँगा। जैसे मान लिया मैंने छोटी सी संख्या लिखी 81,
क्या ये 3 से पूरी पूरी कट जाएगी? हाँ, ये 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि मैं क्या करूँगा, इन सभी के अंकों का क्या करूँगा, योग। अब यहाँ से जोड़ लो, 8 और 1 कितने हो गए, 9। हाँ, अब 3 से अगर 9 में भाग दिया जाए तो पूरा पूरा जा सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 81 है वो 3 से कट जाएगी। अगर मैं ऐसे करना चाहूँ, जैसे यहाँ पे आ गया 2 और 4 और 3, क्या अब ये संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी? चेक करते हैं। मेरे को जोड़ना है 2 4 और ये 3, इन सबको जोड़ा तो कितना आया, एडिशन देखा जाए, 2 और 4 6 और 6 और 3 9। हाँ, ये 3 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, तो 243 है वो 3 से पूरी पूरी विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम हम ऐसे पहचान सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि 3 से विभाज्यता का नियम छोटी संख्याओं पर तो आप बड़े आसानी से अप्लाई करके ऐड करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आती हैं तो हमें समस्या आती है। जैसे कि बड़ी संख्याओं का उदाहरण अगर हम ये लें, इस तरीके की संख्या अगर हमारे सामने आ जाए तो इसको हम कैसे पहचानें कि ये 3 से पूरी पूरी कटेगी या नहीं कटेगी? इसका ऐड करके तो हम जान लेंगे कटेगी नहीं कटेगी, लेकिन हमें सरल तरीका आना चाहिए। यहाँ से देखो, कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए ऐड करते थे, अब ऐड की जगह हमें क्या करना, 3 से हमें अंकों में भाग देना है। क्या 3 का भाग 6 में जा सकता है? चला जाएगा बड़े आसानी से। 3 का भाग 9 में जा सकता है? हाँ, बड़े आसानी से चला जाएगा। अगर मैं 7 और 8 जोड़ता हूँ तो कितने होते हैं, 15, और 3 का भाग 15 में चला जाता है पूरा पूरा, तो यह भी कट गए। अब यहाँ से फिर देख लो, 8 और 7 कितने होते हैं, 15, और 15 में 3 का भाग पूरी पूरी तरीके से चला जाता है, तो यह भी कट गए। अब मेरे पास क्या बचा, केवल 4। अब ये 4 जो बचा, 4 में 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा भाग, यानी कि ये एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगी। तब हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है वो 3 से नहीं विभाज्य है, यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं है। अब मैं एक और संख्या आपसे बोलना चाहूँगा, इसको आप करके बताइए, क्या ये 3 से संख्या पूरी पूरी विभाज्य है? चलो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, मैंने 3 का भाग 9 में दिया, चला गया। मैंने 3 से 3 काटे, वो भी कट गए। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, और 3 का भाग 9 में दोगे, पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से देखो, 3 में भाग चला जाएगा 3 का। 1 और 2 कितने होते हैं, 3 का 3 में जाएगा ही, और 3 का 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा। अब यहाँ से पता चला हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी शेषफल नहीं बचा, तो हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है पूरी पूरी 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है, यदि संख्या किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। चलिए अब अगली संख्या से हम विभाज्यता का नियम देखते हैं, 4। ये 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, ये जरूरी है आपकी कैलकुलेशन को कम करने में, आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने में। परीक्षाओं में बैठते हो, कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप जल्दी से आंसर निकाल पाओगे, और यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ से देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों, 4 से वही संख्या कटेगी यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। कैसे? किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तभी वह संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी। जैसे मान लिया मैंने लिखा 3 4 6 और यहाँ पे लिखा 4 और 0, क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? तो हमें पूरी संख्या में 4 से भाग दे के नहीं देखना है, हमें केवल आखिरी 2 अंकों में भाग देना है। आखिरी इसके 2 अंक कितने हैं? इसकी आखिरी 2 अंकों की संख्या अगर देखी जाए तो 40 है। क्या 4 का भाग 40 में चला जाएगा?
हाँ, पूरा पूरा चला जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित है। अब मैं एक संख्या और आपके सामने लिखना चाहूँगा, इसको आप बताओगे कि यह संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। देखिए इस संख्या के आखिरी 2 अंक देखिए। अब मैं 4 से भाग देना चाहूँगा, ये 4 का भाग 45 में जाएगा पूरा पूरा? नहीं जाएगा। यहाँ से आप यह कह सकते हो कि 4 का भाग 45 में पूरा पूरा जा ही नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम वही होता है, क्या होता है कि किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी। चलो यह तो आपको नियम अच्छे से आ गया होगा। अब अगला नियम आपको बताते हैं 5 से। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आगे देखते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है, आपको समझ में आएगा। यदि इकाई अंक 0 या 5 हो, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई अंक, सबसे आखिरी संख्या क्या है, या तो 0 है या 5 है, तब वह संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी? 5 से। देखते हैं। अब मैं यहाँ से कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, इसमें जांच करेंगे कि ये कटेगी नहीं कटेगी। जैसे मैंने 40 लिखा, यहाँ 44 लिखा, यहाँ 35 लिखा, यहाँ 63 लिखा और यहाँ पे 75 लिख दिया। अब इसमें से कौन सी संख्याएं 5 से पूरी पूरी कट जाएंगी? देखो इसके पीछे 0 है, यहाँ पर भी 0 दिया, तो यह 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसके पीछे 4 है और 4 यहाँ पे दिया नहीं गया, तो यह 5 से नहीं कटेगी। इसके पीछे 5 है और इसमें 5 मिल गया, तो यह पूरी पूरी 5 से कटेगी। देखो 3 इसमें है नहीं, तो यह 5 से नहीं कटेगी। इसमें 5 आखिर में है, इसमें भी 5 आखिर में है, तो यह 75 पूरी पूरी 5 से कट जाएगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम बस सरल है और आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक, इकाई अंक या यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वह संख्या पूरी पूरी 5 से कट जाएगी। चलिए अब अगली संख्या देखते हैं और यह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 5 के बाद जो हम विभाज्यता का नियम देखेंगे वो देखेंगे 6 से। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अगर 6 से विभाज्यता का नियम देखें तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है और आपको समझ में आएगा। यदि संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है। यदि संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होगी तभी वह संख्या 6 से पूरी पूरी कटेगी। कैसे? अगर मैं यहाँ से 216 लिखूंगा, यदि वह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, यानी कि दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तभी वह संख्या किससे कटेगी? 6 से कटेगी। अब देखते हैं ये 216 2 से और 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, देखते हैं, चेक कर ले रहे हैं। देखो 2 से विभाज्यता का नियम तो हम आखिरी अंक देखकर ही पता कर लेते हैं। इस संख्या का आखिरी अंक क्या है? 6, और 6 है एक सम संख्या, 6 है एक सम संख्या, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी? 2 से। अब बात रह गई 3 की, क्या ये 3 से कटेगी? तो 3 से विभाज्यता का नियम यह था कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। कैसे सभी अंकों का योग? 2 + 1 + 6, मैंने इन सबको अगर जोड़ा तो हमारा उत्तर कितना आया? 9। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 9 अंकों का योग है वो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसीलिए यह 3 से भी विभाज्य है। अगर ये 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो ये डेफिनेटली निश्चित रूप से यह 6 से भी विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम हमें यह पता चला कि कोई भी संख्या अगर 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो आप कह सकते हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, डेफिनेटली वह 6 से भी विभाज्य होगी। तो यह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा
देखिए अगला 6 के बाद जो नियम आएगा वो 7 से विभाज्यता का नियम आएगा। मैं आपको 7 से विभाज्यता का नियम बता तो दे रहा हूं, लेकिन यह कहीं जरूरत नहीं पड़ता है। और एक बात बताएं, मैं आपको अपनी तरफ से अगर सजेशन देना चाहूं तो आप 7 से विभाज्यता का नियम याद ना करके उससे डायरेक्ट दो तो ही फायदा है। अगर 7 का भाग डायरेक्ट किसी संख्या में दो तभी ही फायदा है। 7 से विभाज्यता का नियम मैं बता तो दे रहा हूं। देखिए किसी भी संख्या का, यहां से समझिए 7 से विभाज्यता का नियम होता क्या है। मैं छोटी संख्या से ले रहा हूं, जैसे मान लिया मैं आपको यहां से छोटी संख्या से अगर मैं भाग देना चाहूं, छोटी संख्या से अगर मैं भाग देना चाहूं तो क्या हो सकता है कि आप यहां से देखिए, अगर मैं रुक जाना, क्या ये 315 7 से विभाजित है या नहीं है। यह जो 7 है, इस 7 का भाग इस 315 में चला जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें सबसे पहले अगर इसका विभाज्यता से चेक करना, विभाज्यता के नियम से, तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आखिरी अंक लो। सबसे पहले क्या लोगे, इसका आखिरी अंक लोगे, यूनिट डिजिट लोगे, और उस यूनिट, अब आगे कितने अंक बचे, केवल 31 संख्या बची, उस आगे वाली संख्या में से घटा दोगे आखिरी अंक का दुगना। आखिरी अंक कितना, 5, और इसका मैंने कितना घटा दिया, 2 गुना घटा दिया। आगे वाले जितने अंक बचे उसमें से आखिरी अंक का 2 गुना घटा देंगे तो कितना बचेगा, 31 में से 5 दूनी 10, तो 31 में से 10 गए, कितने बचे, 21, और 7 का भाग 21 में पूरा पूरा चला जाता है। तो हाँ, यह संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी, 7 से। एक और विभाज्यता का नियम देख लेते हैं, 3 4 3। क्या यह संख्या पूरी पूरी 7 से विभाज्य है या नहीं है। चलो मैं चेक कर ले रहा हूँ, भाग नहीं दे के देख रहा हूँ, इसके नियम से देख ले रहा हूँ। इसका आखिरी अंक कितना है, 3, आगे वाले अंक देखो 34 लिखा है, इसमें से मेरे को घटाना है आखिरी वाले अंक का 2 गुना, इस आखिरी वाले अंक का 2 गुना घटाना है। एक बार बताओ, 34 में से मैंने कितना घटाया, 6 दूनी 8, वो सॉरी 6 दूनी 12 होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पे हमें 3 दूनी 6 करने हैं, 3 दूनी 6, तो 34 में से अगर हम 6 घटाएं तो कितने बचेंगे हमारे, 28। अगर 34 में से हमें 6 घटाना हो तो हमारा कितना बचेगा, 28। 34 - 6 = 28। अब हम कह सकते हैं जो 28 है वो 4 से पूरी पूरी विभाज्य है, इसीलिए अगर ये 28 7 से पूरी पूरी विभाज्य है, 28 जो है 7 से पूरी पूरी विभाज्य है, तो ये 343 भी 7 से पूरी पूरी विभाज्य है। तो 7 से विभाज्यता का नियम बस यही था कि कोई भी संख्या दी गई है, उसका आखिरी अंक है उसका डबल करिए, और आगे के जो अंक बचे हैं उनसे जो संख्या बन रही है उस संख्या में से उसको घटा दीजिए आखिरी के अंक का डबल। अगर वो जो संख्या घट के आती है अगर वह 7 से विभाजित है तो आप कह सकते हो वह 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। मैंने आपसे ये कहा है कि 7 से विभाज्यता का नियम 3 और 4 अंकों तक तो सही है, अगर ज़्यादा बड़ी आ जाती है तो आप इस नियम से ना करके डायरेक्ट उसमें भाग दें तो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब देखिए अगला क्या नियम है, अगला मैं नियम बताऊंगा 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक विभाज्य हैं, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाएं, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से पूरे पूरे कट जाएं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। हमें पूरी संख्या में 8 से भाग दे के नहीं देखना है, हमें केवल आखिरी 3 अंकों में भाग दे के देखना। अगर उन आखिरी 3 अंकों में 8 से भाग चला जाता है
तो आप यह कह सकते हो कि वह संख्या पूरी पूरी 8 से कट जाएगी। देखिए इसके आखिरी अंक क्या दिए गए हैं, 512। इसके आखिरी 3 अंक कितने दिए, 512। अब 512 है जो क्या 8 का भाग जाता है, दे लो ना। 8 का भाग 51 में दोगे, 8 छंग 48, 8 छिक्के 48, तो 51 में से 48 गए, कितने बचे 3, और 3 और यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो 3 और 2 मतलब 32 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 32। और अगर 8 का भाग 32 में दोगे तो 8 चौके 32, यानी कि ये 512 में 8 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। हमने 8 से पूरी संख्या में तो भाग दिया नहीं, हमने केवल और केवल आखिरी 3 अंकों में भाग दिया। आखिरी 3 अंकों से संख्या बन रही है 512, और 8 से भाग दिया तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। 8 छिक्के 48, 3 और 3 बचे, 32 हो गए, 8 चौको 32, पूरा पूरा कट गया। हाँ, यह संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। अब आगे भी देखना चाहो, क्या यह संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी? हमें पूरे में भाग देना ही नहीं है, हमें केवल लास्ट के 3 अंकों में भाग देना। लास्ट के 3 अंक दिए, क्या 8 का भाग चला जाएगा? हाँ, ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, लिखो या मत लिखो, दबा लो, तो 8 का भाग 40 में जाता तो है 8 पंजे 40। हाँ, हम कह सकते हैं यह संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी, यह संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर मैं आपको आगे का नियम बताऊं तो अब आगे का नियम आएगा 9 से विभाज्यता का नियम। 8 से बहुत अच्छी तरीके से आपको विभाज्यता का नियम आ गया होगा, और ये आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगा। यहाँ से देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। वैसा ही है 3 की तरह, अगर सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो यह संख्या भी कट जाएगी। जैसे मैंने मान लिया ये 729 लिखा, क्या ये 9 से पूरी पूरी कट जाएगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या के सभी अंकों का योग करो, 9 और 2 7 और 2 9, और 9 और 9 18। हाँ, 9 का भाग 18 में पूरा पूरा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि 729 में 9 से भाग चला जाएगा। मैंने भाग दे के नहीं देखा, सभी अंकों को जोड़ा और जो योग आया उस योग में 9 से भाग दिया, और भाग अंकों के योग में भाग चला गया 9 से, तो हम कह सकते हैं कि 9 से ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या हुआ, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। अगर मैं 818 लिखना चाहूँ, क्या ये कट जाएगी? चेक करो, 8 + 1 + 8, अब यहाँ से देखना 9 और 8 कितने होते हैं, 17। क्या भाग जाएगा 9 से पूरा पूरा? नहीं जाएगा, तो यह भी संख्या 9 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। अभी आपको एक मैंने 9 से पूरा सभी ऐड करने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था इस तरीके से आप करके बहुत जल्दी चेक कर सकते हो कि ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। ऐसा ही नियम आपको 9 के साथ भी अप्लाई करना। कैसे? इतनी बड़ी संख्या दी गई है तो क्या सभी के अंकों का योग जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे, समय निकल जाएगा। तो फिर क्या करोगे? उसी की तरह करते हैं, देखो करो, यहाँ पे ध्यान से देखना। 5 और 6 कितने होते हैं? 5 और 6 11, और 11 और 7 कितने होते हैं? 18। क्या 9 का भाग 18 में जा रहा है? चला गया, इन तीनों को काट दो। 8 और 8 16, 8 और 8 16, और 16 और 7 कितने होते हैं? 23। 16 और 7 कितने होते हैं? 23, और 23 में हमें कितने जोड़ने हैं? 8। हमारे कितने हो गए? 31। यह भी संख्या 9 से नहीं कटेगी, यानी कि 31 में 9 से भाग जाता ही नहीं है, तो यह संख्या 9 से नहीं कटेगी, यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब यहाँ से अगर मैं ये देखना चाहूँ, क्या यह संख्या 9 से कटेगी? देखो
काट के देखो, 9 का भाग 9 में जा सकता, 3 और 6 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 1 9। हाँ, यह 9 से पूरी कट गई, यह संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। तो इस तरीके से आपको 9 से विभाज्यता का नियम देखना है। अब अगली जो संख्या है 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम हर एक व्यक्ति को आता होगा, उसमें ज़्यादा कोई कठिनाई है नहीं। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या किससे कट जाएगी? किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या है? 0 है तो वह 10 से कट जाएगी। जैसे मान लिया 100, मान लिया 50, 60, ये सभी किससे कट जाएंगी? 10 से, क्योंकि इनके अंतिम अंक कितने हैं? 0। अगर मैं 54, 52, 63 बोलना चाहूँ, क्या ये 10 से पूरी कट जाएंगी? नहीं कटेंगी, क्योंकि इनके अंतिम अंक 0 नहीं हैं। तो यह संख्या 10 से नहीं कटेगी और यह सभी संख्याएं 10 से कट जाएंगी। तो 10 से विभाज्यता का नियम बस यही है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 0 से कट जाएगा तो वह संख्या, मतलब किसी भी, सॉरी मैंने क्या बोला, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी कट जाएगी। अब एक आज का इसमें नियम हम देखेंगे 11। इस 11 का नियम क्या होता है? 11 से कौन सी संख्या कट जाएगी? तो देखिए, संख्या के, जो हमारी संख्या है ना, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो? या तो 0 हो या 11 हो, या 11 का गुणज, या तो 11 का क्या होगा? गुणज। देखिए, कोई भी संख्या है उसके इवन प्लेस यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग हम करेंगे और उसके ऑड प्लेस विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और उनका हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस या तो 0 आएगा या 11 आएगा या 11 का कोई गुणज होगा, जैसे 22 हो सकता, 23 हो सकता, 44 हो सकता, 55 हो सकता है, अगर ये आएंगे तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, ये क्या ये 11 से कटेगी? चलिए मैं इसको चेक करता हूँ इस नियम के अनुसार। देखिए, सम स्थानों के अंकों का योग, पहले विषम स्थानों के अंकों का योग देख लो। विषम कौन सा? 1, फिर 1 छोड़ के 1 और ये हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितने हो गए? 3, फिर ये जोड़ लो। सम स्थानों के अंकों का योग 3 और 1, सॉरी यहाँ पे 1 और 3 कितने हो गए? 4, और यहाँ पे 3 और 1 कितने हो गए? 4। अगर इनका अंतर देखा जाए तो 4 और 4 का अंतर 0 ही आया और हमारी ये परिभाषा बिल्कुल सही बैठ रही है। अगर किसी की इन स्थानों के अंकों का योग अगर 0 आएगा तो वह संख्या पूरी किससे कट जाएगी? 11 से। अगर 15,625 देखना पड़े, यह 11 से पूरा कटेगा या नहीं कटेगा? तो कुछ मत करो, विषम स्थानों के अंकों का योग करो। 1 और 6 कितने हो गए? 7। 7 और 5 कितने हो गए? 12। चलो 12 लिख दो। और फिर मैं क्या लिखूंगा? सम स्थानों के अंकों का योग। 5 और 2 कितना होता है? 7। अब मैं 12 में से 7 घटाऊंगा तो कितने बचे? 5। क्या 11 का भाग 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। 11 का भाग 5 में नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये 15,625 किससे नहीं कटेगी? यह 11 से नहीं कटेगी। तो आज हमने इस वीडियो में आपको बताया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमारा 10 और 11, इनसे कोई भी संख्या कब कटती है और कब नहीं कटती है। हमने इन संख्याओं से विभाज्यता के नियम पढ़े। इससे पहले हमने 3 वीडियो आपको डाल दी हैं नंबर सिस्टम में,
वह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। अगर उनसे आप जानकारी लेना चाहते हैं और अगर नंबर सिस्टम को मजबूत करना चाहते हो तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर उन 3 वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। और यह चौथी वीडियो पूरी विभाज्यता के नियम पर आधारित थी और आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे अपना मूल्यवान समय देने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल का नाम है एग्जाम विद सचिन। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।